बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी। जब आपको लंच या डिनर में बनाना हो कुछ बहुत ही टेस्टी, झटपट और आसानी से बन जाने वाला, तो फ्रिज खोलें और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालें और मज़ेदार से ये चावल तैयार कर लें। यकीन करें, ये चावल इतने टेस्टी हैं कि बिरयानी और पुलाव को भी पीछे छोड़ देंगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं चावल भिगो दूंगी। चावल मेरे पास है 500 ग्राम और मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको 2 से 3 पानी में धो लें और फिर 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मेरे पास है चिकन, बोनलेस है और मैं तकरीबन 1 पाव के बराबर चिकन ले रही हूँ। अब चिकन के मैंने क्यूब कर लिए हैं इतने कि ये बाइट साइज़ हों। अब इसमें मैरिनेशन के लिए डालेंगे नमक 1 टीस्पून, हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच में पिसी हुई काली मिर्च भी डालूंगी और इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून के बराबर। ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। आप लोग पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो स्किप कर दें। अब मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। चावलों के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब लें और उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल दें। 2 टेबलस्पून में सफ़ेद सिरका भी डालूंगी और हाफ टेबल स्पून शामिल करें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और चिकन की बेहतरीन सी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। जब तक चावल भीगे रहेंगे ना, उतनी ही देर तक हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो 20 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, मैंने अच्छा खुला पानी ले लिया है चावल को बॉईल करने के लिए। जब भी चावल को बॉईल करें पानी खुला ही डाला करें। अब देखें, आधा किलो चावल में मैं 1 टेबल स्पून भर के नमक का डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। पानी में अच्छा सा बॉयल आने दें और जैसे ही बॉयल आ जाए आप इसमें डालें भीगे हुए चावल। अच्छा, जब भी पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं या फिर फ्राइड राइस के लिए चावल बॉयल करें, चावल को छान लिया करें। चावल में एक्स्ट्रा पानी नहीं रहना चाहिए। किसी स्ट्रेनर में डालें और चावल का सारा पानी निकाल दें। अब देखिए, भीगे हुए चावल मैंने डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 7 से 8 मिनट में ही चावल फुली कुक्ड हो जाएंगे, अच्छी तरह से डन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने चावल को यहाँ मुकम्मल तौर पर पका लेना है, 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़ना। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से चावल खिलकर बाहर आए हैं। चावल को चेक कर लेते हैं। देखें, ये अच्छे तरीके से गल चुका है। बस जी फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चावल को छान लें। छानने के बाद आपने चावल को स्ट्रेनर यानी कि टोकरी में नहीं रखना, बल्कि एक बड़ी सी परात या फिर थाली लें और उसमें चावल को फैला कर डाल दें ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर देंगे मैरिनेटेड चिकन। अब चिकन में हमने हर चीज़ डाल दी थी, मज़ीद हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, बस मिक्स करेंगे। अब चिकन में मैंने सॉसेस डाली थी यानी कि सिरका और सोया सॉस। इसके अलावा पकाते वक्त चिकन से अपना पानी भी निकलेगा, तो कवर लगा दें 5 से 7 मिनट के लिए ताकि स्टीम में ये चिकन पक जाए। वैसे तो बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद चिकन देखें सॉफ्ट हो गया ना। अब इसमें डालेंगे हम कुछ सब्जियां। पानी ड्राई हो जाए चिकन का तो आप इसमें डालें शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की है और क्यूब कटिंग में मैंने इसे काट लिया है। एक बड़े साइज़ का इसमें डालेंगे प्याज, सेम कटिंग में काट लें और एक टमाटर भी शामिल करेंगे जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं। मिक्स कर लेंगे इसे चिकन में अच्छे तरीके से और 1 से 2 मिनट ही आप लोगों ने इन सब्जियों को पकाना है और फिर इसमें चावल शामिल कर देने हैं। अब चावल आप कैसे डालेंगे, चावल आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं और हल्के हाथ से इसकी मिक्सिंग करते रहें।
अगर तो आपने सारे चावल एक ही साथ डाल दिए तो मिक्सिंग करने में बहुत ही मुश्किल रहेगी और चावल टूट भी सकते हैं। तो कोशिश करें, देखें, एक एक प्लेट करके डालें और मिक्स कर लें। चावल मिक्स करने का ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर चाहें तो 2 स्पैचुला की मदद से भी मिक्सिंग कर सकते हैं, इससे भी इजी रहेगा। चलें जी, चावल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है ताकि साथ के साथ चावल फ्राई भी होते रहें। अब एंड में डालेंगे इसमें हरे प्याज का ग्रीन वाला पार्ट, बिल्कुल बारीक सा काट कर डाल दें और गर्मा गर्म चावल को सर्व करेंगे। ये फहीता राइस को इतने टेस्टी बनते हैं कि इसके सामने पुलाव और बिरयानी भी फीके लगेंगे। बेहतरीन से हमारे फहीता राइस का एक एक दाना खिला हुआ है और सब्जियां जो हैं वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं और चिकन भी बेहतरीन गल चुका है। टेस्टी तो इतने हैं कि आपका हाथ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।